श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज है 7 जून को पारण करने वाली निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। और आज के इस दिन पे पारण करने के बाद में आप सभी को शिव मंदिर से एक छोटी सी चीज़ उठा करके लानी है और अपने घर पे रखनी है। इससे क्या होगा, आपके घर परिवार के जो रोग होंगे ना, जो भी समस्या होगी, बीमारी होगी, साथ ही साथ अगर आप गृह कलेश से परेशान, यानी कि घर में कोई ना कोई कलेश बना ही रहता है, परेशानियां बहुत आती हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो ऐसे में आपको ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ आपसे कहती हूँ ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय में जो चीज़ महादेव के शिवलिंग से लानी है वो घर में नहीं उठानी है, बल्कि आपको महादेव के मंदिर में जा कर के शिवलिंग से ही लानी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस उपाय की। यहाँ पर आप लोगों को क्या लेना होगा, सबसे पहली चीज़, शनिवार का दिन है तो ऐसे में आपको सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना। सरसों का तेल लेना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आज कौन सी तिथि है आपको पता है, तो आज है शनिवार की तिथि। तो शनिवार के दिन हमें क्या करना है, आज आप सभी को लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है बल्कि थोड़ा सा ही लेना है, सरसों का तेल लेना है और महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है, यानी कि मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के सरसों का जो तेल लेकर के आप गए हैं उसे आपने अपने हाथों में रख के महादेव को देखते देखते, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, आंख बंद करके और ध्यान लगा के तब ये काम करते, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद करके ये काम नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सीधा महादेव को देखना है। जो आपकी समस्या चल रही, जो भी आपकी दिक्कत चल रही है, चाहे वो बड़ी से बड़ी दिक्कत हो या फिर छोटी से छोटी समस्या हो, उसको आपको महादेव से विनती करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में जो सरसों का तेल आप लेकर के गए हैं, उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करोगे तो महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम, वो कौन सा है, जब सरसों का तेल चढ़ाया जाता है तो महादेव का काशी विश्वनाथ, शनिवार के दिन किसका ध्यान करना है, काशी विश्वनाथ के नाम से आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर तेल समर्पित करना होता है। अगर आप शनिवार के दिन ये वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी शनि दृष्टि है, शनि की कुदृष्टि है, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद में आप अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछ देना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। थोड़ी देर तक आपको वहाँ पर रहना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, चढ़ाते हैं जल या जो भी है, जो भी कुछ चढ़ाते रहते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक चीज़ उठा लेनी है। कोई और व्यक्ति चढ़ा कर गया है, आपको उसमें से एक चीज़ उठा लेनी है। आपको अपना चढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं उठाना है। जैसे कि आप एक बेलपत्र उठा सकते हो, धतूरा उठा सकते हो, चावल का दाना उठा सकते हो, कमल गट्टा उठा सकते हो। कोई भी एक सामग्री आपको वहाँ से उठा लेनी है। उठाने के बाद में घर पर आकर के आपको उस चीज़ को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर में जो भी दिक्कत, जो भी समस्या चल रही है, वो सारी की सारी दूर होने लगेगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय था। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा ही बना रहेगा। ऐसे आपको प्रार्थना करके और जो भी सामान आप लेकर के गए हो उसे अपने घर में कितने दिनों तक रखोगे, तो ध्यान रखना है 11 दिन तक वो चीज़ आपको घर में रखनी है। 11 दिनों में आपको असर दिखाई देने लगेगा। होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया हो। 11वें दिन के बाद आप उस सामान का क्या करेंगे, तो उसे आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हो। आसपास में कोई भी तालाब है तो उसमें प्रवाहित कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे विशेष उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको कैसे दूसरा जो उपाय है दोस्तों, आपको करना है काले तिल से। तो काले तिल तो सभी के यहाँ पर होंगे, तो इस उपाय को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस उपाय को हमें करना क्यों है।
है, किन लोगों को करना है, क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए आजकल के टाइम पे भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इतनी ज़्यादा लोगों को कि कोई को क्या है ना अपना ध्यान ही नहीं रहता। अपने लोगों अपनी ही परेशानियों से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत रही नहीं जाती है। तो आपको 2 चीज़ें लेनी है। अगर आप खुद से ही बहुत सारी परेशानियों से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, काला तिल लेना है और साथ में आपको चावल लेना है। चावल के दाने चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको लेना, आप लोगों को लेना है काला तिल और दूसरा नंबर पर लेना है चावल के दाने। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं हो, इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब इन सब चीज़ों को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, आपको पता है महादेव का पूरा परिवार जो होता है वो शिवलिंग के ऊपर विराजमान होता है। साथ ही साथ जो चीज़ें दोनों चीज़ें आप लेकर गए उनको अलग अलग मत लेना, थोड़ा सा काला तिल लेना है और थोड़ा सा चावल के दाने एक साथ मिक्स कर लेना है। जितनी भी चीज़ें आपके पास में हैं उन्हें चढ़ाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना है आपको शिवलिंग के ऊपर। क्या करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और इसी जल को रोक लेंगे एक कटोरी में या किसी छोटे से बर्तन में। रोकने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपके पास में काला तिल और चावल के दाने हैं ना, जिनको आप मिक्स करके लेकर के गए हो, उन्हें थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। पूरा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी करके आपको चढ़ाना है। अब आपको समर्पित करते समय गिनती नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना, महादेव से विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हमारे घर की जो भी समस्या है, हमारे परिवार की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हे शिव शंभू भोलेनाथ आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। ऐसे प्रार्थना करते हुए और जो जल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर रोका हुआ है उसे लेके आप कहाँ पर जाओगे, तो अपने घर पर आ जाना है। आपने तिल चढ़ा लिए और चावल चढ़ा दिए, उसके बाद में आपको घर पर आ जाना है। उस जल का छिड़काव अपने घर पर मात्र कर देने से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, हमारे घर से बहुत जल्दी दूर हो जाती है। हमें कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इस उपाय को करिएगा ज़रूर, बहुत ही आसान सा उपाय है, उपाय ज़रूर से करिएगा। अगर उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको पूज्य गुरुदेव के सभी उपाय मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी प्रकार का आपके मन में क्वेश्चन है या फिर किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।